नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं को मूलतः दो प्रकारों में बांट के पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में जितनी सामान्य जानकारी हमें चाहिए थी उतना देख लिया। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याओं को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्णांक, एक दशमलव संख्या है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा पूर्ण अंक, यानी कि जो अंक पूरा है, जबकि दशमलव संख्या वे संख्याएं जो दशमलव में लिखी जाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब दशमलव संख्या के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या पहले देख ले, दशमलव संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूर्णांक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या यानी कि वे संख्याएं जिन्हें दशमलव के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5.8 हो गया, 17.2 हो गया, ठीक है, 0.7 हो गया। इस तरीके की जो संख्या है जो दशमलव के साथ लिखी जाती है, दशमलव संख्या कहलाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला प्रकार है शांत दशमलव, दूसरा प्रकार हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है भाई, यानी कि अब दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट लिया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, देखिए, शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या वे होती है जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भाई 0.15, भाई दशमलव के बाद कुछ अंकों बाद ये प्रसार रुक गया, तो ये दशमलव शांत दशमलव है। ये मान किसका होता है? ये मान होता है जैसे कि मतलब 3/20 का, यानी कि हम अगर 20 का भाग 3 में दें तो भाई 20 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसलिए हमने दशमलव लगा लिया, यहाँ पे एक जीरो लगा ली। 20 एकम 20, बच गया 10, तो फिर भाग नहीं जा रहा, फिर एक जीरो उधार ले ली, तो 20 पंजो 100, 20 पंजो 100। ठीक है, ये जीरो, तो इसको क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे जीरो लगा लीजिए। 20 का पहाड़ा 3 में दिया तो क्या मान आया? 0.15, यानी कि अगर तो 0.15 को हम 3/20 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव है कि जिसका प्रसार करने पर दशमलव के कुछ स्थानों बाद प्रसार रुक जाए, वो शांत दशमलव। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए आप। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि 0.375, भाई दशमलव के बाद 3 स्थानों बाद रुक गया, 4 स्थानों बाद रुक जाए, 5 स्थानों बाद रुक जाए, 6 स्थानों बाद रुक जाए, मतलब कितने तक रुक जाए, लेकिन रुक जाए वो प्रसार। दशमलव के बाद जो प्रसार एक निश्चित स्थानों बाद रुक जाए, शांत दशमलव कहलाता है। अब ये किसका मान होगा जी? ये मान होता है 3/8 का। देख लीजिए, 8 का भाग हम 3 में दे लेंगे। ठीक है, भाग नहीं जा रहा इसलिए दशमलव लगा लिया, एक जीरो उधार ले ली, सॉरी ये 3 आएगा भाई। ठीक है, तो जीरो लगा ली, जीरो लगा दी, यहाँ पे जीरो लगा ली, तो 8 दिया 24 हासिल पाई, यानी कि 30 में गए 24 गए तो 6। ठीक है, फिर जीरो दाल ले ली, तो 8 7 56, 4 गए, फिर जीरो दाल ले ली, तो 58 40, 40/0, ये रुको। ठीक है भाई, ये जीरो, तो मतलब हमने 8 का भाग जब 3 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0.375, और हमने कहा भी तो ये था भाई 0.73, 0.375 किसका प्रसार है? 3/8 का प्रसार है, यानी कि ये शांत दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार हम देख लेंगे भाई, जो प्रसार दशमलव प्रसार कुछ अंकों बाद रुक जाएगा वो शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे अशांत दशमलव की। ठीक है, अशांत दशमलव देखिए, अब अशांत दशमलव में वे दशमलव संख्या है जिनका प्रसार मतलब लगातार चलता रहे, अशांत दशमलव कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं, वे संख्याएं वे दशमलव प्रसार जो शांत नहीं है, अशांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, वे दशमलव संख्याएं, लिख ही देता हूँ परिभाषा, वे दशमलव संख्याएं जिनका प्रसार शांत दशमलव ना हो, जिनका, रुकिए, वे दशमलव संख्याएं जिनका
ऐसे लिख लीजिए। वे दशमलव संख्या है जो शांत दशमलव नहीं है, जो शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। या ऐसे लिख दीजिए, वे दशमलव संख्याएं, वे दशमलव संख्या, वे दशमलव संख्याएं जिनका प्रसार दशमलव के बाद भी शांत न हो, दशमलव के बाद भी शांत न हो, वे दशमलव संख्या जिनका प्रसार दशमलव के बाद भी लगातार जारी रहे। वे दशमलव संख्या जिनका प्रसार दशमलव के बाद भी लगातार जारी रहे, ठीक है, अशांत दशमलव कहलाती हैं। ठीक है, अब अशांत दशमलव के आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे भाई 0.3333 ये लगातार चलता जा रहा है। या देख लीजिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 0.1315 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, और देख लीजिए आप 0.777 ये भी लगातार चलता जा रहा है। यानी कि यहाँ तो प्रसार क्या हो गया था, कुछ समय के बाद दशमलव के बाद रुक गया था प्रसार, लेकिन यहाँ लगातार चलता जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब ये प्रसार चलता जा रहा है, लगातार भाग देते रहिए, यही मान आता जाएगा। और देख लीजिए एक उदाहरण और 0.183 और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। अब अपन देखेंगे, देखिए यहाँ तो कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 3 है, ये 3 लगातार रिपीट होता जा रहा है। जबकि इस प्रसार में देखिए 3 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार में देखिए 7 इसमें देखिए 183 मतलब अब अशांत दशमलव संख्या भी कितने प्रकार की होगी, 2। यानी कि जो पुनरावृत्ति कर रही हैं, भाई एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ये एक निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। देखो जैसे ये पुनरावृत्ति वाली संख्या हो जाएंगी, यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है 183 ठीक है। जबकि ये वाली संख्या देखिए 0.3145, यहाँ कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा और किसी अंक की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही बार बार। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये तो पुनरावृत्ति वाली संख्या हो जाएंगी। और ये तो हो गई सब्जी आवर्ती दशमलव संख्या है। और ये वाली हो जाएगी अनावर्ती दशमलव संख्या है। फिर ये कौन सी हो जाएगी, वही आवर्ती दशमलव संख्या है, ये आवर्ती दशमलव संख्या है। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अशांत दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको इधर करते हैं हम कि यानी कि अशांत दशमलव संख्याएं भी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। अशांत दिख रहा है भाई, ठीक है, यानी कि अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्या ये कितने प्रकार की होगी साहब जी, ये होगी सर 2 प्रकार की। कौन कौन सी होगी, अभी पिछले पन्ने में हमने समझा है कौन कौन सी होगी। एक तो हो गई पुनरावर्ती अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। और दूसरी हो जाएगी अनावर्ती। देखो पुनरावर्ती बोल लीजिए, आवर्ती बोल लीजिए, वो एक ही बात है। दूसरी हो जाएगी अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और चाहें तो आप अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं, इनको बोलेंगे रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग। और अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और अनावर्ती दशमलव संख्या क्या हो जाएगी? नॉन रिपीटिंग REPEATING नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी कि पुनरावर्ती। ये अनावर्ती। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रही है, और रिपीटिंग मतलब जो रिपीटिंग हो रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए अनावर्ती अशांति है, ये भी है ना भाई, ठीक है। यानी कि हमने आसान दशमलव संख्या को दो प्रकार से भाग लिया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है भाई। अब देखिए आप पुनरावर्ती वाली संख्या देखिए, क्या इसको सीधा कर लेना, ठीक है। अब देखिए आसान दशमलव संख्या हो गई। अब हम बात कर रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल वालों की, ठीक है। अमांतिक की बात करेंगे, पुनरावर्ती ये वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं, पुनरावर्ती आसान दशमलव संख्या, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, ये पूरी लाइन लिख रहा हूँ, रुको यार एक मिनट। पुनरावर्ती अशांत दशमलव संख्या, यानी कि आसान दशमलव होनी चाहिए और जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है। अब उदाहरण ले लीजिए आप 0.6666, ये इसी प्रकार से चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 6 6 6 6 6। ये चाहे अंक की पुनरावृत्ति हो, चाहे एक निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति हो, लेकिन आप एक इसमें एक याद रखना कि ऐसा मत करना, जैसे मान लीजिए 0.567 और इधर 6 आ गया, तो आप कहते गुरु जी ये अंक की पुनरावृत्ति होती। लगातार पुनरावृत्ति होनी चाहिए कि यहाँ पे भाई 8 आ जाए और यहाँ पे 7 आ जाए, तो अपन कहते गुरु जी यहाँ पे देखो 7 की पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पे 6 की पुनरावृत्ति होगी, तो ये भी पुनरावृत्ति आसान दशमलव संख्या है। जी नहीं, ये नहीं है। कैसे देखना है भाई, एक जो अंक आ रहा है, वो जो पैटर्न बन रहा है वो लगातार होना चाहिए। देखिए 6 6 6 6 6 6, चाहे ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल 0.8 ये देखिए 8 4 का पैटर्न बन रहा है, 8 4 का पैटर्न बन रहा है, 8 4 का पैटर्न बन रहा है, ये एक पैटर्न बन गया। लेकिन इस तरीके की चीज़ें होंगी वो आप देख लेना भाई, अंक से मतलब नहीं है हमें कि भाई अंक रिपीट हो रहा है, वो पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। देखिए 8 4 8 4 8 4, ठीक है भैया, आप समझ गए इन दोनों में अंतर, ठीक है। अब देखिए 0.6666, इसको किस प्रकार से हल करते हैं, इनको लिखते हैं सर जी 6/9, यानी कि ये किसका मान है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 जब भिन्न को हल करते हैं तो हमें ये मान प्राप्त होता है 0.66666, ठीक है। और इसको इस रूप में लिख सकते हैं 0.6 बार, ठीक है भाई। अब ये 0.666 को हमने 6/9 कैसे लिखा, ये हम घातांक और करने वाले प्रश्नावली पढ़ेंगे जब हम डिटेल से समझ लेंगे। सॉरी, घातांक और करने वाली नहीं, भिन्न वाली प्रश्नावली में इसे हम आराम से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो है नहीं कोई, अब ये देखो ये वाला कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.84 और इसको लिखा जा सकता है 8 4 मतलब 84/99, ठीक है भाई। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 28/33 जब भिन्न को हल किया जाता है तो हमें ये प्राप्त होता है 0.848484, ठीक है भाई, ठीक है। हमने पढ़ ली पुनरावर्ती आसान दशमलव संख्या, पढ़ ली, ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं अनावर्ती दशमलव संख्या, ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। इसमें हमें एक पैटर्न देखना भाई, कि या तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो या कोई एक जो लगातार अंक फॉलो मतलब पैटर्न चल रहा हो। ये नहीं कि भाई 5 के बाद 6 आ गया, फिर 6 के बाद 7, फिर गुरुजी वापस 6 आ गया, तो गुरुजी ये तो 6 आ गई है भाई, होगी पुनरावर्ती आसान दशमलव वाली संख्या हो गई, ठीक है भाई। इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक। अब बात करेंगे हम अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या भाई, ये अभी पढ़ लेंगे अपन, है ना, कि ये बार कैसे लिख दिया, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये अपन भिन्न वाले प्रश्नावली में पढ़ लेंगे, इसको आप फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, ठीक है। अब देखो अनावर्ती आसान दशमलव संख्या है, इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत,
और नॉन रिपीटिंग का मतलब अनावर्ती, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्याएं। ठीक है, देखो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण होता है √3। अब √3 का मान कितना होता है? इसका मान होता है लगभग मान होता है भाई, एग्जैक्ट मान तो होता नहीं। एग्जैक्ट मान हो जाता तो वो शांत दशमलव संख्या ही हो जाती, या तो शांत दशमलव संख्या हो जाती या अशांत पुनरावर्ती वाली संख्या हो जाती। ये इसका एग्जैक्ट मान तो होता नहीं, लगभग मान होता है। तो इसका मान कितना होता है? 1.732, और ये लगातार चलता जा रहा है सर। ठीक है, और देख लीजिए भाई, एग्जैक्ट मान ये नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पे लगभग बराबर लिख रहे हैं क्योंकि लगातार चलता जा रहा है। ठीक है, अगर ये इसका मान मान लीजिए, इसका मान फिक्स मान ये होता 1.732, तो हम इसे लिख देते बराबर करके। ये लगभग बराबर का चिन्ह होता है, ये तो बराबर का चिन्ह हो गया, और ये लगभग बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है भाई, ये भाई लगभग बराबर है। ठीक है, अब जैसे √2, इसका मान कितना हो जाएगा? 1.414, और ये प्रसार लगातार चलता जा रहा है। देखो पाई, पाई 3.14159265, और जब भी ये प्रसार लगातार चलता जा रहा है तो अनावर्ती। देखो यहाँ पर किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है भाई। अंक से मतलब कोई निश्चित एक पैटर्न का नहीं आ रहा। देखिए, 1 के बाद 4। अब ये मत कह देना गुरु जी 1 के बाद 1 आ गया, आपने कही थी अंक रिपीट हो जाएगा तो वही पुनरावृत्ति अशांत हो जाएगी। मैंने कहा था एक निश्चित पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे 1 के बाद 4 है, तो यहाँ पे 1 के बाद 4 होता जब आप ये बात कहते, और वो भी लगातार चलता। एक अब जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 है, तो ये मत कह देना गुरु जी देखो वापस 5 आ गया, तो ये तो पुनरावृत्ति अशांत वाली होगी। हम एक निश्चित पैटर्न से मतलब है, आप एक शब्द में याद रख लीजिए, एक निश्चित अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो पुनरावृत्ति अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं हो जाएगा। ठीक भाई, ये बात मेरे हिसाब के आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब देखो आप एक चीज याद रखना, इधर देखिए, जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं हमेशा, इधर लिख देता हूँ, चलो दिख रहा है भाई, रुको 1 मिनट, यहाँ पे दिख रहा है ये, रुक भाई ये यहाँ पे लिखते हैं, नोट लगा के लिख रहा हूँ। देखो जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव और अशांत और पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती वाली संख्याएं, शांत दशमलव और अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो अभी मैं आपको समझा दूंगा परिमेय परिमेय क्या होता है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए जो संख्या शांत दशमलव में है और अशांत पुनरावर्ती वाली संख्या, ये हमेशा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जबकि दूसरे में दूसरा रिजल्ट याद रख लीजिए, यानी कि अशांत और अनावर्ती, यानी कि देखो अशांत संख्या है और अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रुक भाई दिख नहीं रहा ना, अशांत अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल संख्या, दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अभी आप परिमेय परिमेय में इतने याद रखिए, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इनको बता दूंगा अपरिमेय और परिमेय क्या होती है। ये आप स्टेटमेंट समझ भी लीजिए और मैं इसको समझा भी दूंगा परिमेय परिमेय जब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, चलो आपको एक परिमेय परिमेय बता ही देते हैं। ये ठीक है भाई, ये तो हो ही गया। देखो परिमेय संख्या ऐसे याद रख लीजिए। अब जो वास्तविक संख्या है इन्हें 2 प्रकार से भी बांटा जा सकता है।
ये तो समझ आएगी ना आपके बात। ठीक है, अब देखिए जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, दो प्रकार से बांटा जा सकता है। ये भाई मतलब समझने के दृष्टिकोण से, भाई यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय के दृष्टिकोण से बांट लिया। यहाँ पे हमने वास्तविक संख्या को मूलतः दो भागों में बांट लिया, भाई ये पूर्णांक और दशमलव संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं, डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, इस तरीके से कर लेंगे। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है। p, q आर इंटीजर, यानी कि p, q पूर्णांक है, पूर्णांक है। और ये याद रखने ना भाई, q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अपन 0 हो जाएगा, q अगर 0 हो जाएगा तो एनीथिंग अपॉन 0 इज प्रॉब्लम। यानी कि जैसे मान लीजिए 1/0 हो गया तो इसका मान अनंत होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए आप उदाहरण के लिए √4, √4 का मान क्या हो जाएगा? 2 लिख दिया। तो 2 किस तरह से लिखा जा सकता है? 2/1 या 2 1 दोनों एक ही बात है, तो p/q, और p भी पूर्णांक लिख दिया और q भी पूर्णांक है, भाई 2 भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो √4 का मान क्या आया? 2, तो 2 क्या है? शांत संख्या है भाई, 2 क्या है? शांत संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p, q वही पूर्णांक है, कोष्टक में याद रख लेना q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, q डज नॉट इक्वल 0। अब इसका उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे √2 मान लियो, √3। देखो अब ऐसे मत कहना गुरु जी ये भी अंडर वाली संख्या है, ये भी अंडर वाली संख्या है। देखो ये √4 है, इसका मान फिक्स मान आता है +-2। ठीक है, जबकि इस √2 का मान क्या आता है? √2 का मान मैंने अभी आपको बताया था 1.414, और ये लगातार चलता जा रहा है, जबकि इसका मान क्या है? एक समय के बाद रुक गया, प्रसार रुक गया, तो ये परिमेय संख्या। जबकि 2 का मान क्या है? अभी तो मैंने आपको बताया था 1.414, और लगातार चलता जा रहा है। ऐसे √3 का मान क्या बताता है? 1.732, लगातार चलता जा रहा है। √3 का मान क्या बताता है? 1.732, और लगातार चलता जा रहा है। क्योंकि ये लगातार चलता जा रहा है, इसलिए हम इसको पूर्णांक रूप में नहीं लिख सकते। भाई पूर्णांक होता तो एक निश्चित मान आता है उसका, जबकि ये मान लगातार चलता जा रहा है, इसलिए हम इसे पूर्णांक रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और देख, और √5 देख लीजिए, √6 देख लीजिए, √7 देख लीजिए, ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझा दिया। परिमेय में आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जिन्हें p/q यानी कि पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, p/q, और दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जबकि देखो √2 पूर्णांक नहीं है, और अब ऐसे √2 को आप ऐसे लिख सकते हो
अंडर रूट 2 को आप लिखने को तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 4 को 2/1 लिखा था, अंडर रूट 2 लिख सकते हो आप अंडर रूट 2 को। तो ये मत कहना गुरु जी p/q, देखो p हमें पूर्णांक होना चाहिए, जबकि p पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट दो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 0 -2 -1 -5 माइनस, ये सभी संख्या ये पूर्णांक है, जबकि अंडर रूट 2 पूर्णांक नहीं होता है भाई। ठीक है, जैसे इस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं ऐसे तो, लेकिन वही बात है कि भाई यहाँ तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक होता तो पक्की बात है परिमेय संख्या नहीं होती, ये परिमेय संख्या होती। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखो इनका प्रसार क्या हो रहा है। जैसे मैंने अंडर रूट 2 का मान लिखा 1.414 लगातार चलता जा रहा है, अंडर रूट 3 का मान 1.732 लगातार चलता जा रहा है, यानी कि इनका प्रसार क्या हो रहा है, अशांत है। और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही थी, अशांत अनावर्ती वाली संख्या हो गई अपरिमेय, लेकिन परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, इनका प्रसार क्या हो गया, शांत। और इसमें और चाहो तो आप ये भी लिख लीजिए 2/3, देखो 2/3, ये p, देखो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और जो कि इसका मान कितना होता है 0.6666, इस तरीके से चलता जा रहा है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये इसमें भाई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 0.6 की घात 1, तो ये अपरिमेय, मतलब ये परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, भी समझ आ गई ना बात। हमें कुछ भी नहीं, हमें दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे p/q, और p और q दोनों पूर्णांक है, इस रूप में लिखा जा सकता परिमेय संख्या है, नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या। या तो ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे याद रख लीजिए डायरेक्ट रिजल्ट, कि जो अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होंगी ना, अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होंगी, वो केवल अपरिमेय होंगी। बाकी जितनी भी संख्याएं बची, शांत हो, शांत दशमलव हो, अशांत पुनरावर्ती वाली संख्या हो, पूर्णांक हो, प्राकृत हो, पूर्ण संख्या हो, सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। एक लाइन में चाहे तो ये याद रख लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई गुरुजी पूर्णांक क्या है, ये बात नहीं समझ आई। अब हम देखते हैं पूर्णांक के बारे में। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना। ठीक है, देखो अब बात करते हैं पूर्णांक। देखो एक एक चीज में चार्ट बना बना के समझ आने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अपूर्णांक, अपूर्णांक क्या, अपूर्णांक होते हैं दो प्रकार के। ये लो जी, इसे भी भाई दो भागों में बांट दिया। ये हम समझने के दृष्टिकोण से बांट रहे हैं भाई इनको, जिसे हम आसानी से समझ सकें। पूर्णांक को दो भागों में बांट दिया, एक तो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। ठीक है, अपदी में हो गया। नेगेटिव में देखिए आप, जैसे -1 -2 -3, ये लगातार चलती जा रही है। ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3, ये लगातार चलती जा रही है। ठीक है, यानी कि पूर्णांक को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। वे संख्याएं जो नेगेटिव है, जैसे -1 -2 -3, इस तरीके से, जबकि जो नॉन नेगेटिव है 0 1 2 3 4। देखिए नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब तो ऋणात्मक, और नॉन नेगेटिव का मतलब धनात्मक नहीं होगा भाई, इसका मतलब होएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक मैं भी आपको बता रहा हूँ दोनों बातें। जबकि नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ऋणोत्तर संख्याएं, है ना, ऋणोत्तर 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 संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं ऋणात्मक नहीं है। इतना आप याद रखना, अभी मैं धनात्मक और ऋणात्मक में भी बांट के आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि पूर्णांकों को दो भागों में बांट दिया, एक तो ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर, दूसरा नॉन नेगेटिव, और हिंदी में याद रखो तो ऋणोत्तर संख्या है। चाहो तो मेरी मानो तो आप इंग्लिश में याद रखना, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यानी कि जो संख्या हम बोलते हैं, जैसे जो गिनती वाला नंबर है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 9 8 10, इस तरीके से जो संख्या होती है वो तो नॉन नेगेटिव में, जो कि -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी संख्या नेगेटिव में आ जाएंगी। ठीक है, और ये इनमें ना सदा एक का अंतर रहता है, जैसे -1 से -2 एक का अंतर, फिर एक का अंतर, एक का अंतर।
और दूसरी बात आप इनमें ये याद रखना, अब ऐसे मत कह देना गुरुजी -1.5 इनमें आएगा, जी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव वाली संख्या है। यहाँ पे अपन ये चीज़ पढ़ चुके हैं, देखो कहाँ पे, यहाँ पे शुरुआत में ये पढ़ा है, पूर्णांक और दशमलव वाली संख्या। ठीक है, ऐसे नहीं कहोगे। देखो और एग्जाम्पल, गुरुजी 1.7 ऋणात्मक संख्या है, क्या पूर्णांक में आएगा? ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ये दशमलव संख्या में आएगा। ठीक है, जबकि हम पूर्णांकों को 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे नहीं, ये नहीं कि गुरुजी 2.5 यहाँ इसमें आएगा, नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम पूर्णांक को पढ़ रहे हैं, जबकि 2.5 क्या है, इधर देखो ना, दशमलव संख्या है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख दिया भाई 4.5, गुरुजी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं है भाई, ये मतलब होने को नॉन नेगेटिव है, लेकिन हम तो यहाँ पे केवल पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि ये क्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि पूर्णांकों को एक तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में आप ये याद रखना, 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर में आएगा, और ये संख्या तो आप याद ही रख लेंगे, लेकिन और ऋणात्मक में -1 -2 -3 तरीके से आ जाएगा। अब देखो बात, ये जो भी नॉन नेगेटिव संख्या है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ नॉन नेगेटिव संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। देखो जैसे हम बचपन से लड़के आ रहे हैं कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, कारण ये है कि भाई जो 0 आ गया ना, ये सारी संख्या पूर्ण हो गई। तो नॉन नेगेटिव संख्याओं का समुच्चय, यानी आपसे पूछे कि भाई पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं जी 0 1 2 3 4, इस तरीके से लगातार चलती जा रही है, वो संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आप एक उदाहरण बताइए, बताइए 4.5 पूर्ण संख्या है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पूर्णांक में पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो दशमलव संख्या है। ठीक है भाई, ऐसे ही आपने ले लिया गुरुजी 0.3, क्या इसमें आएगा? पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम तो यहाँ पे पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि ये 0.3 क्या है? दशमलव संख्या है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आएगी। आपसे पूछे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसको इस तरीके से मत बोल देना 0 से अनंत तक की संख्या है, ये मत बोलना। मतलब मैं बता रहा हूँ 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये बात हमें नहीं बोलनी भाई। क्यों? क्योंकि 0 से अनंत तक में संख्या में तो ये संख्या भी आ रही है, जैसे 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 3.2 है, 1.7 है, ये सभी संख्याएं आ रही है। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक एक सबसेट है। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ आ गई। आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या है तो डायरेक्ट ये नहीं कहना 0 से अनंत तक की संख्या है, नहीं भाई। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके की संख्या है जिनमें एक एक का गैप है। ठीक है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो अब दोबारा ये बात आपकी समझ में आएगी, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो पूर्णांक को दोबारा 2 भागों में बांट रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसे लिखेंगे हम ऋणात्मक संख्याएं। अभी एक मिनट समझना, नो मत कहना गुरुजी वहाँ भी ऋणात्मक यहाँ भी ऋणात्मक, अभी बता रहा हूँ। अभी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और इधर लिख देंगे हम धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सेकंड रुकिए भाई।
सॉरी भाई, यानी कि नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव नंबर। ठीक है भाई। अब देखो पूर्णांकों को यहाँ तो भाग कर लिया हमने नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में। देखो नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में, जीरो किस में आता है? नॉन नेगेटिव में। जब सवाल में कहे कि भाई मतलब हमें कोई वैल्यू दे, एक्स एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम एक्स का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं। जबकि हमसे कहे कि एक्स मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, मैं तो सामान्य वेरिएबल का उदाहरण ले रहा हूँ कि एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं +1, +2, +3, +4 वही अनंत तक। नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 वही अनंत तक। गुरुजी जीरो कहाँ गया? जीरो ये रहा भाई, ये रहा आपका जीरो। यानी कि जब पेपर वाला हमसे कहे कि एक्स एक नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव कहेगा जब तो हम एक्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू काम में ले सकते हैं, मतलब इसी क्रम में लगातार आगे। लेकिन जब अगर वो हमसे कह दे कि मतलब एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो शामिल नहीं होगा भाई, ना ही नेगेटिव इंटीजर में। जीरो एक मतलब तटस्थ है, ना तो वो नेगेटिव नंबर में आएगा ना वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। जीरो यहाँ तो ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, जबकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जीरो। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये बात आपकी समझ आएगी होगी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखो अगर पेपर में ये कहे कि एक्स जो वेरिएबल में कहेगा XYZ कुछ भी हो कि भाई वो नॉन नेगेटिव नंबर है, जब तो हम एक्स का मान 0 से मानेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में ये कहे कि 0 पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ से लेंगे +1, +2, यहाँ पे 0 शामिल नहीं करेंगे। 0 नहीं, एक्स मतलब अगर पेपर में ये कहे कि एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम एक्स की वैल्यू +1, +2, +3, +4 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। या पेपर में ऐसे कह दे कि एक्स एक नेगेटिव नंबर है, तो हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 0 उसमें भी शामिल नहीं करेंगे। 0 तटस्थ है। जब नॉन नेगेटिव और नेगेटिव के बारे में बात करें तो हम देख लेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। आप अंतर इन दोनों में समझ गए होंगे। ठीक है भाई बात। अब देखो यहाँ तक आपके बात समझ में आएगी कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याएं, मतलब नॉन नेगेटिव संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो पूर्ण संख्या कहलाता है। जबकि अब यहाँ याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे एक परिभाषा बता चुका हूँ भैया आपको, इनको एक साथ और बता दूंगा। हालांकि देखो पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का समुच्चय प्राकृत संख्या, अरे भाई प्राकृत संख्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता। इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे +1, +2, +3 लगातार। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन और याद रख लीजिए, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, ये कैपिटल W है भाई। ठीक है, और जबकि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इन्हें कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक अपने समझने का प्रयास किया भाई। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, आज वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा। देखो अब मैं ये 30-40 मिनट की वीडियो आपको 2 मिनट में पूरा समझाता हूँ। देखिए समझिए, वास्तविक संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, पूर्णांक और दशमलव। ठीक है गुरुजी, अब देखो हमने दशमलव संख्या पढ़ी, दशमलव संख्या है ये वाली दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को हमने 2 भागों में बांटा, शांत दशमलव
अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिनका प्रसार करने पर भाई थोड़ा बहुत समय में वो शांत हो जाएं, शांत दशमलव। अशांत दशमलव वे दशमलव संख्या है जिनका प्रसार थोड़ी बहुत देर में क्या शांति ना हो, लगातार चलता रहे, अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। अशांत दशमलव संख्या में हम उदाहरण देखें, कुछ संख्याओं में तो भाई आवर्ती हो रही थी, कुछ में आवर्ती नहीं हो रही। इस आधार पर हमने इन्हें दो भागों में बांटा, पुनरावर्ती अशांत दशमलव संख्या है और मतलब अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अंग्रेजी में याद रख लीजिए रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग। ये हमने समझ लिया। अब हमने ये बात फिर वास्तविक संख्याओं को फिर दो भागों में बांटा, परिमेय अपरिमेय। हमने दो लाइनों में बता दिया कि हमें अगर अपरिमेय संख्या देखनी है, इतना सा देख लीजिए कि अशांत अनावर्ती संख्याएं, ये रही बात कि अशांत अनावर्ती संख्याएं दशमलव संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। उसके अलावा कोई सी भी संख्या हो, सारी संख्याएं परिमेय संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये गुरुजी इन्हों के यहाँ पे फिक्स बराबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये √3 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू है, इसलिए ये लगभग वाला हमने चिन्ह लगाया है। ये लगभग ही है भाई, ठीक है, ये लगभग ही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे समझा दिया भाई। अब भाई फिर पूर्णांक को फिर दो भागों में बांट दिया, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसकी इंग्लिश याद रखना, ऋणात्मक और ऋणोत्तर संख्या में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है भाई। ये बाटो ये दो भागों में बांट दिया। जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आएगा, इसमें आपको केवल इतना सा याद रखना, अगर सवाल में कहे कि x एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। इतना सा आप इसमें याद रख लीजिए। जो नॉन नेगेटिव संख्याएं ये रही सारी संख्याएं, इनका समुच्चय क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं, जबकि पॉजिटिव इंटीजर का समुच्चय क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याएं। इतना सा हमने इस वीडियो में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू भाई। अपने चैनल को भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद भाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।